बहुत राज्य गुंडा राज कर लिया इन लालू प्रसाद यादव ने। अब वो राज्य खत्म हो गया है। अब विकसित बिहार बनेगा, विकसित इंडिया बनेगा और बिहार की हर एक जनता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी जाति से आता हो, वो नरेंद्र मोदी जी को एनडीए सरकार बनेगी। आप देखिएगा पत्रकार मारे अक्टूबर के बाद शपथ लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन सरकार बननी है, एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। आपने सुना होगा एक चारा घोटाला तो नहीं, एक शब्द, एक लाइन थी, स्लोगन था, जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। क्यों भाई, डेमोक्रेसी नहीं है क्या? जब तक आपका गणतंत्र है, देश हमारी पब्लिक है, डेमोक्रेसी है, तो हमारी जनता डिसाइड करेगी कौन रहेगा। मेरे हिसाब से बिहार की जनता समझदार है, वो जिसको भी चूज़ करे, चाहे लालू को करे चाहे नीतीश को करे, वो ऐसे उसी को चूज़ करेगी डेमोक्रेसी के हिसाब से जो बिहार का भला करेगा। तो अगर मैं राहुल गांधी तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कांग्रेस पार्टी पावर में आए, या अगर मैं अमित शाह नरेंद्र मोदी तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि बीजेपी पावर में आए। अब जो पावर में हो क्यों नहीं पा रही, आप गलतियां करोगे, बार बार परिवारवाद करोगे तो यही होगा। अब देखिए कांग्रेस पार्टी में बड़े एक अच्छे मेरे को लीडर लगते हैं शशि थरूर जी। अब उनको अगर प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा करते, क्यों ना मैं वोट देता उनको, बिल्कुल वोट देता। राहुल गांधी में भी तो माइंडेड आदमी है, शरीर थरूर के मुकाबले तो काफी माइंडेड आदमी है राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी पढ़े लिखे पद के योग्य प्रधान है ही नहीं है राहुल गांधी देखो वो तो जनता ने डिसाइड किया, होते दावेदार तो जीत जाते, दावेदार होते तो देश के युवा, मैं आप सब मिलके जिता देते उनको। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इतने युवा 40 साल की उम्र में कोई युवा नेता नहीं बनता। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा ये काम किया कि आते ही स्वच्छ भारत का इनिशिएटिव लिया। अब एक तरह से शर्म की बात है, हम लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री आपको सिखा रहे कि कचरा यहाँ नहीं फेंकना। भाई ये तो बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। देश को साफ रखना, आपकी धरती तो माँ होती है, तो आपका प्रधानमंत्री आपको ये सिखा रहे कि कचरा कूड़ेदान में डालो। क्या हमें पता नहीं है बात? तो सभ्य रहना, सिविलाइज्ड रहना, ये हमें सीखना चाहिए था। मोदी ने बहुत अच्छा किया। यहाँ खड़े हैं। अरे भाई सुन भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी जवाहरलाल नेहरू, कौन मरा नेता उनका? जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान आप बता दो थोड़ा, आप पढ़े होगे हिस्ट्री वगैरह तो। मैं योगदान बताता हूँ। 1948 में उन्होंने पीओके दे दिया, कश्मीर समझौता कर लिया, सिंधु जल समझौता, ये योगदान है उनका। पीओके दे दिया उन्होंने, ये बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पास जो यूएन की जो पावर चाइना के पास है ना अभी, वीटो पावर, वो उन्होंने चाइना को दे दी। ये योगदान है जवाहरलाल नेहरू का। और जवाहरलाल नेहरू को बताता हूँ, उन्होंने पहला व्यक्ति था जिसने भारत रत्न खुद को दे दिया। ये सबसे बड़ा उनका वो था उपकार। नेहरू ने खुद को ऐसे करके पहना के भारत रत्न दे दिया। 565 राजा रजवाड़ों को जब मिलाने का समय आया था, जब वोटिंग हो रही थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम था। उसमें जीरो वोट भाई, एक वोट किसी और को मिला था, 12 वोट मिले थे पटेल जी को। और इस जो नोट वाले गांधी की वजह से नेहरू जी को बना दिया गया। और ये बोल रहे कांग्रेस ने, एक कांग्रेस का नेता बता दो लाला लाजपत राय के अलावा जो वहाँ मरा उसमें। और मैं बड़ी बात सुनो, अरे सुन ले भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, भगत सिंह कौन थे, वीर सावरकर कौन थे, जिनकी जयंती है, कौन थे वो? ये गांधी भाग गए, ये ऐसे भागेंगे? अरे भाई तो जवाब देना। मैं एक चीज कहता हूँ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को हराने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इतनी बड़ी बात करते हैं ये संविधान। राहुल गांधी जी संसद में खड़े होके ये संविधान ले खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज तक वो संविधान ना पढ़ा उन्होंने, ना देखा है। अनुराग ठाकुर जी ने एक बार बोला था संसद में, आप इतनी मोटी तो कहते हो, पढ़ा है कभी नहीं। यही कांग्रेस पार्टी है, 160 बार संविधान में संशोधन करके उल्लंघन करा इस कांग्रेस पार्टी ने। और ये आज संविधान की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, जैसे विराट कोहली 99 पे आउट होता है, वैसी कांग्रेस पार्टी 99 पे आउट हो चुकी है। और विराट कोहली तो 99 पे प्लस कर लेता है, 200 मार देता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 99 प्लस माइनस करके 50 में आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, बिहार में अभी देख रहे चुनावी माहौल बना हुआ है। इसी माहौल के बीच जो लालू प्रसाद यादव है, तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित कर देते हैं 6 साल के लिए। बताओ, एक बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरे को पार्टी से ही निकाल दिया। जिसको समझ नहीं है राजनीति का, वो चले हैं ज्ञान फैलने बिहार की जनताओं को। और बिहार की जनता इतनी समझदार हो चुकी है पत्रकार महोदय, राजनीतिक तो
सीखा है ना आजकल के युवा, नया युवा, वो सीखा है नरेंद्र मोदी जी से। क्या राजनीतिक होता क्या है, किससे किस तरीके से बात किया जाता है, कैसे हमें किस तरीके वोट देता हूँ। अगर एक भारत की जनता वोट देना जानती है तो उसी नेता को गिरवान पकड़ के बाहर निकालना भी जानती है। ये पावर है एक वोट का। तो ऐसे भ्रम में ना रहे। बहुत राज्य गुंडा राज कर लिया इन लालू प्रसाद यादव ने, अब वो राज्य खत्म हो गया है। अब विकसित बिहार बनेगा, विकसित इंडिया बनेगा और बिहार की हर एक जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी जाति से आता हो, वो नरेंद्र मोदी जी को एनडीए सरकार बनेगी। आप देखिएगा पत्रकार मारे अक्टूबर के बाद शपथ लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन सरकार बननी है, एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। अच्छा, लेकिन 3 युवा है वो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, आप कहाँ से? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही? हाँ। बिहार के बारे में क्या ख्याल आता है? अरे मेरे बहुत बिहारी दोस्त हैं, मतलब मैं चंडीगढ़ भी पढ़ता हूँ, जाता रहता हूँ, और दिल्ली भी, तो बिहार से बहुत दोस्त हैं। और मेरा मानना है बिहारियों के बारे में कि बिहार जो है ना देश चला रहा है। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, आप कलकत्ता से, वहाँ भी बिहारी होंगे, ऑटो रिक्शा वाले। ये नहीं कह रहा कि गरीब तो, अरे राजनीतिक तो बिहार से ही निकल के आया भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार बल्कि जब मोदी जी जीते हमारे, तो किसी मदद से जीते, जो चरण जो कौन है वो बिहार से ही थे, वो भी है ना। उसके बाद आप ये देखो, ऑटो वाले से लेके आईएएस तक कौन दे रहा है, सब बिहार। तो बिहार के बारे में मेरे हिसाब से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के लोग हैं वो कहा जाए पूरे भारत में, चाहे वो मजदूरी से लेकर ऑटो तक की आईएएस आईपीएस बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए, ऊपर से ऊपर भी बिहार है, नीचे से नीचे भी बिहार है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं पत्रकार महोदय, सबसे ज़्यादा जो बिहार के जनता को मूर्ख बनाया है वो लालू प्रसाद ने बनाया है। वो इसलिए बनाया है, चाहे वहाँ का आईपीएस कोई भी अगर जो इलीगल आपराधिक है उसके लिए एक्शन लेने जाते हैं तो उनको इस तरीके से डराया जाता है। ये गुंडे राज क्या वो काम करने नहीं देते उनको, आईपीएस हो या आईएएस हो। आज नीतीश कुमार की सरकार है, आप देखिएगा गुंडा राज जल्द से जल्द खत्म होने वाला है बिहार में। जो बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा जब एनडीए सरकार बनेगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वातावरण चेंज हो चुका है योगी जी का राज्य में, वैसे ही बिहार में भी गुंडा राज चेंज हो जाएगा और भरपूर विकास होगा। आज हम बात करते हैं राजनीतिक का, नालंदा यूनिवर्सिटी बन गया है, इतनी बड़ी जो हमारी पुश्तैनी थी, क्यों नहीं बना दी लालू प्रसाद यादव ने, क्यों नहीं बना ली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, क्यों नहीं बना ली इंदिरा गांधी जी ने, क्यों नहीं क्या नाम राजीव गांधी ने बना लिया? क्योंकि इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करा है जिंदगी भर तक। और इनसे जब सवाल पूछा जाता है वो पास था, क्यों पास था? देश को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। आज हम उनसे बात भी नहीं करें, बात करेंगे पत्रकार महोदय। और जैसे 99 पे जो कांग्रेस पार्टी है ना टिकी हुई, कुछ दिन बाद देगी और कांग्रेस नाम निशान हट जाएगा यहाँ से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे बिहार में? अब कह रहे हैं 3 युवा हैं वो बिहार को बदलने जा रहे हैं। राहुल गांधी हो गए, कन्हैया कुमार हो गए, तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए जो लालू प्रसाद के बेटे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितना मैंने न्यूज़ को फॉलो किया, तेजस्वी जी को शायद पार्टी से निकाल दिया है ना, प्रताप यादव उनके बड़े बेटे, उनके बड़े बेटों को निकाल दिया है। उनका कुछ निजी मामला था, मैरिज शैरिज का, वो अलग है। अब दूसरा नाम लिया आपने कन्हैया का अब देखो, कन्हैया के सपोर्टर तो मैंने बड़े कम ही देखे हैं। कन्हैया के सब मतलब तो उसको निंदा करते हैं उसकी। मैं दिल्ली से तो कभी कभार उपशब्द निकल जाते हैं पर सब निंदा करते हैं कन्हैया की। अच्छा, क्या देख रहे हैं बिहार में? किसको देख रहे हैं? अभी तो नीतीश कुमार प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं, आगे किसको देख रहे हैं आप? मेरे हिसाब से नीतीश जी ही शायद आएंगे। देखिए, जब लालू जी थे कुर्सी पे तो कितने स्कैम हुए। और देखो, मैं तो अभी 18, 19, 20 साल का ही हूँ, मैं इतना नहीं देखा, मेरे आसपास इतने लोगों ने इतना देखा है। आपने सुना होगा एक चारा घोटाला तो नहीं, एक शब्द, एक लाइन थी, स्लोगन था, जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। क्यों भाई, डेमोक्रेसी नहीं है क्या? जब तक आपका गणतंत्र है देश, हमारी रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, तो हमारी जनता डिसाइड करेगी कौन रहेगा। मेरे हिसाब से बिहार की जनता समझदार है, वो जिसको भी चूज़ करे, चाहे लालू को करे चाहे नीतीश को करे, वो ऐसे उसी को चूज़ करेगी डेमोक्रेसी के हिसाब से जो बिहार का भला करेगा। अब अगर बिहारी लोग भी हैं फंस गए इस चक्कर में कि फ्री देंगे, ये देंगे, या समझ रहे हो ना मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो फिर बिहार का भी बुरा हाल ही होगा। बुरा हाल होगा बिहार। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बिहार पहले से कितना ऊपर हो गया। मेरा दोस्त है, एक बड़ा जिगरी दोस्त है, गया से है वो, तो वो मेरे को बताता है और कि गया में कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है।
IAS IPS कितना देता है बिहार? मैंने अपने दोस्त से पूछा कि एक बिहारी IPS ही क्यों बनते हैं, IAS ही क्यों बनते हैं ज़्यादा, या गुंडागर्दी करता है या IAS बनते हैं, ऐसा क्यों? तो उसने मेरे को ये जवाब दिया कि हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, इतनी गरीबी से हम आते हैं, इतनी हमने गरीबी देखी है कि उच्च से उच्च जो पद है वो IAS का इस देश में नौकरियों में देखा जाए। तो हम सोचते हैं कि जो जिसने देखो जिसके पास सब कुछ होता है ना, उस पर खोने के लिए बहुत कुछ होता है, पर जिस पे कुछ नहीं है ना, जिसने ज़मीन देखी है ना, उसको गिरने का डर नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ज़मीन कैसी है। तो बिहार का भी यही हाल है। बिहार का भी यही हाल है। युवा है वो लगातार पलायन करते हैं बिहार से, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, हर जगह बिहार के लोग जरूर नजर आते हैं कहीं पे भी। एक तरीके से देखा जाए पूरे देश का बोझ है वो बिहारी के लोग ही उठा रहे हैं, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, इस शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बिहार के युवाओं को पलायन रोकने के लिए लगातार राहुल गांधी भी दौरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि युवा है उनको रोजगार देंगे, यहाँ पे नौकरियां देंगे। क्या कहना चाहिए? देखो राहुल जी जो हैं वो उनकी नौकरी क्या है? राहुल जी मेंबर ऑफ ओपोजिशन है, पार्लियामेंट में मेंबर हैं, तो उनका तो काम है बीजेपी की निंदा। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी की निंदा करना गलत है। अ स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी। अभी इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। इस बार पर राहुल ने काफ़ी तगड़ी फाइट दी थी मोदी को 2014 या 2019 के को कंपेयर करें, बट राहुल गांधी अब जो है काम कर रहे हैं अपना, तो उनको गाली देना भी मैं ठीक नहीं समझूंगा। देखो सबका निजी मामला होता है किसी को गाली देना, पर राहुल गांधी का काम है ओपोजिशन में अपनी पार्टी को पावर में लाना। तो अगर मैं राहुल गांधी हूँ तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कांग्रेस पार्टी पावर में आए, या अगर मैं अमित शाह नरेंद्र मोदी तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि बीजेपी पावर में आए। अब जो पावर में हो क्यों नहीं पा रही, आप गलतियां करोगे बार बार, परिवारवाद करोगे तो यही होगा। अब देखिए कांग्रेस पार्टी में बड़े एक अच्छे मेरे को लीडर लगते हैं शशि थरूर जी। अब उनको अगर प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा करते, क्यों ना मैं वोट देता उनको, बिल्कुल वोट देता। अब मेरी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है लोकसभा की राजेंद्र नगर साइड से, मैं इंद्रपुरी रहता हूँ, सेंट्रल दिल्ली। अब मेरे वहाँ से बासुई स्वराज खड़ी हुई, वो सुषमा स्वराज जी की बेटी है। अब सुषमा स्वराज का देखो कितनी अच्छी लीडर थी, तो क्यों ना मैं उसकी बेटी को वोट दूँ। अब उसके अगेंस्ट आम आदमी पार्टी का उन्होंने खड़ा किया था, कोई था, मैं नहीं फेमस है, मैं भूल गया, मेरे को माफ़ कर देना, पर कोई था, तो मैं उसको क्यों वोट दूंगा जब मुझे पता है कि कितने घोटाले करते हैं। जो काम करेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा, मेरे हिसाब से बात ही यही है। राहुल गांधी में भी तो माइंडेड आदमी है, शरीर थरूर के मुकाबले तो काफी माइंडेड आदमी है राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी पढ़े लिखे पद के योग्य प्रधान है ही नहीं है राहुल गांधी देखो वो तो जनता ने डिसाइड किया, होते दावेदार तो जीत जाते, दावेदार होते तो देश के युवा, मैं आप सब मिलके जिता देते उनको। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इतने युवा 40 साल की उम्र में कोई युवा नेता नहीं बनता, मैं 24-25 साल 24 साल तक रहते हैं। अरे वो लेकिन वो EVM गड़बड़ी कर लेता भाई, मोदी जीतने नहीं देगा उनको। देखिए अमेरिका में बैलेट पेपर चलता है, बैलेट पेपर के हिसाब से भी कर सकता है, पर पेड़ का नुकसान कितना होता है। ऊपर से इतनी गर्मी सबको लग रही है, आपको देख रहा, मेरे को पसीना आ रहा है, भाई को पसीना आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्लाइमेट चेंज। अब मेरे को ये समझ नहीं आता, हम जाति की बात करते हैं, इतनी चीज़ें बात करते हैं, पर ये जो हम पेड़ काटते हैं, पर्यावरण है, इसकी कोई नेता बात नहीं करता, चाहे मोदी हो, चाहे आपका राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश हो, कोई क्यों नहीं बात कर रहा? इतना पर्यावरण में चेंज हो रहा है, इतनी गर्मी बढ़ रही है। आज से 10 साल पहले दिल्ली में इतनी गर्मी नहीं थी, मानेंगे सारे। भाई पर्यावरण की बात करो, और भी दिक्कत है, ट्रैफिक है, रोड है। सरकार भी तो किसी और की थी, सरकार भी केजरीवाल, सरकार मोदी की आई तब कौन सा पर्यावरण की बात हुई? हुई थोड़ी बहुत, इतनी कहाँ हुई। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा ये काम किया कि आते ही स्वच्छ भारत का इनिशिएटिव लिया। अब एक तरह से शर्म की बात है, हम लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री आपको सिखा रहे कि कचरा यहाँ नहीं फेंकना। भाई ये तो बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। देश को साफ रखना, आपकी धरती तो माँ होती है, तो अब आपका प्रधानमंत्री आपको ये सिखा रहे कि कचरा कूड़ेदान में डालो, क्या हमें पता नहीं है बात? तो सभ्य रहना, सिविलाइज्ड रहना, ये हमें सीखना चाहिए था। मोदी ने बहुत अच्छा किया। फिर एक लीडर है नितिन गडकरी जी, क्या काम नहीं किया उन्होंने, कहाँ जब देखो मैं आंख ऐसे पलट करता हूँ, कभी यहाँ रोड बना रहे, कभी वहाँ रोड बना रहे, कितना बढ़िया काम है। आपको पता है दिल्ली देहरादून का वो जो है अभी अटका हुआ है काम, ऐसे थोड़ा बहुत, कितना उन्होंने बढ़िया किया। मैं चंडीगढ़ जाता रहता हूँ, मेरे मामा जी वगैरह काफ़ी लोग रहते हैं। अब चंडीगढ़ में रोड का कितना बढ़िया सिस्टम हो गया, नितिन गडकरी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी ऐसे ही शशि थरूर जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा अभी देखिए, अभी पाकिस्तान में जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो मोदी ने, ऑपोजिशन ने एकजुट होकर देश का साथ दिया, राहुल ने भी देश का साथ दिया, बिल्कुल दिया। अब हाँ निंदा तो करेगा, जैसे मैंने बोला इसका काम है निंदा करना, पर मोदी ने शशि थरूर को भेजा बाहर, मोदी ने आपके ओवैसी जी को भेजा बाहर, और वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑपोजिशन में हैं।
हर जगह यही स्पीच दे रहे हैं, वी आर मेंबर ऑफ ऑपोजिशन बट वी आर स्टिल रिप्रेजेंटिंग इंडिया। बिहार में आप किसको देख रहे हैं? बिहार में बदलाव के तौर पे आप किसको देख रहे हैं? देखिए मैं दिल्ली से हूँ, मेरे को बिहार की पॉलिटिक्स का इतना नहीं आइडिया। फिर भी बिहार में जैसे कि जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी वो आरजेडी है, लालू जी नीतीश का- कुमार की कहा जाए जेडीयू है। लालू जी का टाइम तो जी ऐसा है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, जो अभी भी हैं, कुछ कांग्रेस की साइड ही हैं, कि क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का देखा है, वैसे ही बिहार में है कुछ लोग जिन्होंने लालू को देखा है, जिनको फ़ायदा हुआ है वो लालू का साथ देंगे। पर जो देश के युवा है, मेरे को लगता है शायद वो नीतीश जी को जिताए, क्योंकि नीतीश जी जैसे भी हैं है बड़े मज़ेदार तो है। पार्लियामेंट में, वैसे पार्लियामेंट में फ़न तो लालू जी भी बड़ा कराते थे। आपने वो, की वीडियोस वगैरह है। हाँ अब भी- वो ममता जी को देखा, आप उसको कहते कि नहीं, वो कौन है, बरखा दत्त को कहता आप पुरुष हो, आप बड़े समझ, मतलब मज़ेदार आदमी। तो बिहारी जो भी है, एक बिहारी सब पे भारी, मेरा तो यही बोलना है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।